नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़गांव के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष दरबार सिंह का स्वागत जनपद पंचायत नलखेड़ा में सरपंच द्वारा किया गया। भाजपा मंडल बड़गांव के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष दरबार सिंह का सरपंच संगठन संघ द्वारा साफा बांधकर पुष्पहार से स्वागत और मीठा मुंह करवाया गया। इस दौरान धरोला मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह चंद्रावत और सरपंच संघ अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल महामंत्री तूफान सिंह गुर्जर, सरपंच संघ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जावरा जनहित संघर्ष समिति का धाकड़ चौराहे पर धरना प्रदर्शन तेज बारिश में भी है जारी। मूसलाधार बारिश में भी जनहित संघर्ष समिति द्वारा एमपीआरडीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। धरने के दौरान जनहित संघर्ष समिति के किसान ने कहा कि जो सड़क सिटी 4 लेन के रूप में विकसित होनी चाहिए उसे ग्रीनफील्ड 4 लेन बनाने पर तुले अफसरों को हम किसान प्रभावी आईना दिखा रहे हैं और बाईपास में किए गए बदलाव और सड़क की संभावित ऊंचाई का विरोध कर रहे हैं। कई किसान प्रभावित होने का हवाला देते हुए आंदोलन की राह में तेज इस बारिश में भी अपना विरोध जारी रख रहे हैं और एमपीआरडीसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। नाम आपका? शरीफ अब्बासी। किस प्रकार के आंदोलन है ये? आंदोलन हमारा चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। वही धरना प्रदर्शन हमारा और उसी नए अलाइनमेंट को कैंसिल करवाना और आप जो भी करना चाहते हैं तो ये जोए के सामने वाली में जो है आप सर्विस लाइन कर दें इसको बिना ब्रिज के और आगे भूतड़ा लाइन वाली को जो है आप बंद कर दें। देखा जा रहा है अभी आपने जो बोर्ड लगाया है इसमें कि भूतड़ा तक ही भूतड़ा से यहाँ तक रोड निरस्त कर दें, तो क्यों कर दें, इसका कारण वो कहाँ बनाया जाए? देखिए कोई भी योजना लाने में सरकार को काफ़ी समय लगता है, तो आप क्या कहेंगे? योजना सर आप विकास के लिए अगर करना चाहते हो तो विकास आप जो है बेसाना फंटा से उस तरफ आप इस तरफ भूतड़ा को क्रॉस करके बना सकते हैं, ये आप उधर बरगढ़ से उधर भूतड़ा क्रॉस कर सकते हैं। इधर ही विकास क्यों जरूरी है सर? आप इधर का विकास के लिए हम लोग सब खराब हो रहे हैं ना सर। इसको सिटी 4 लेन आपने जो जोए के सामने वाला कर रखा है इसको सिटी 4 लेन कर लीजिए आप। अभी क्षेत्र में आपने देखा होगा कुछ किसानों ने समर्थन भी दिया, धन्यवाद भी दिए, तो ये क्या है? आंदोलन आपका जारी है? हमारा आंदोलन जारी है। ऐसी बारिश के अंदर आप देख रहे हैं सब किसान भीग रहे हैं और आंधी तूफान में हमारे टेंट वगैरह उड़ रहे हैं और हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और बारिश के अंदर परेशान है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन हमें मिला नहीं है, ना कोई हमसे अभी तक कुछ नहीं आया है। और रहा सवाल वो उन लोगों का, सब हम लोग प्रभावित किसान तो हमें जो प्रभावित हो रहे हैं इस लाइन से, नई अलाइनमेंट से जो प्रभावित हो रहे हैं वो हम लोग हैं। क्या आप लोग पहले भी प्रभावित थे? जी पहले आगे वाली लाइन से हम लोग प्रभावित थे, उसमें हम लोगों का जो है जा चुका है। अब सरकार पीछे से भी वापस हम लोगों की इस तरफ से भी मांग रही है। अगर हमारी सब जमीन चली जाती है तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? पहले आपत्तियाँ लगाई थी आपने? पहले आपत्ति लगा रखी है। कहाँ लगाई थी आपने आपत्तियाँ? ये सब जो व्यक्तिगत आपत्ति है वो हमारी लगी हुई है। अब क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि आप ये नया अलाइनमेंट बिल्कुल निरस्त कर दें और जो भी करना आप ये जोए के सामने वाली जो है सर्विस लाइन है उसको बिना ब्रिज के बनाते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला क्या कदम होगा? सर आपको मालूम है जिस तरह दूसरे राज्यों में सब होता चला आ रहा है, वो जो हमेशा लोग करते हैं हम भी उसी तरह करेंगे। हमने पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम किसी बल भी कोई भी किसी भी बल आ जाए हम पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। आगे का क्या करना है वो हमें सब पता है और हम तैयारी से बैठे हुए हैं। ये हमने जनहित संघर्ष समिति है हमारी और ये नए अलाइनमेंट के विरुद्ध हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पुराना अलाइनमेंट था उसको निरस्त करके जो नया अलाइनमेंट लाए हैं हिंगलाज माता से हुसैन टेकरी चौराहा और फिर इसके बाद में फिर ये नया अलाइनमेंट और इन्होंने भूतड़ा तक नया अलाइनमेंट लिया है, उसके विरुद्ध हमने धरना प्रदर्शन किया है और ये धाकड़ चौराहे पे हमने स्थित कर रखा है। अभी किस प्रकार आपकी क्या शासन प्रशासन ने कोई सुनवाई की या कोई यहाँ पे आया आश्वासन देने? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन हम और इससे आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और शासन को और भी हम अपने हिसाब से और भी धरना करेंगे। आप यहाँ बैठे हैं, प्रशासन ने इसकी अनुमति आपको दे दी है? जी हमने आवेदन दे रखा है श्रीमान एसडीएम महोदय को और उनके संज्ञान में है ये बात कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये नया अलाइनमेंट जो हिंगलाज माता से हुसैन टेकरी तक जो चौराहा नया अलाइनमेंट लिया है उसको निरस्त कर दे और जो ये पुराना 145 फीट आपने 2010 में ले रखा है उसी को ही सिटी 4 लेन बिना ब्रिज के बनाया जाए। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे वहीं भूतड़ा चौराहे तक ख़त्म कर दिया।
आपने देखा होगा पूर्व में भी धरना प्रदर्शन सब चले, उसमें धारा 11 में आपत्तियां भी दर्ज की गई। उस समय क्या आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी? देखिए उसमें भी कराई थी हमने, तो उसमें भी हमने ये इसका विरोध भी किया था। माना जा सकता है कि आपत्तियां आपकी लगी हुई हैं, जी मतलब? हमने लगा रखी है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विनोद साहू। कटनी की चौपाटी में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मौत हुई, एक की हालत नाजुक, जबलपुर किया गया रेफर। कटनी चौपाटी में 2 पक्षों के बीच दनादन चाकू चले। घटना इतनी भयावह थी कि 2 युवकों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे कटनी से इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ही हमलावर युवक फरार है। पुलिस ने हमलावर युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर आरोपी जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। लगातार चल रही चाकुओं ने एक बार फिर से शहर में खौफ का माहौल पैदा किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत रविवार सोमवार के दरमियानी रात लगभग 1 कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर स्थित चौपाटी में एक बड़ी वारदात घटित हुई। बताया जाता है कि किसी सागर और तातुली नामक युवकों ने गायत्री नगर निवासी 23 वर्षीय रोशन सिंह पिता गुलाब सिंह, 22 वर्षीय उत्कर्ष दुबे पिता राजा दुबे और 20 वर्षीय विनेश पिता शिवनारायण पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना भयावह था कि घटना के बाद जब इलाज के लिए घायल रोशन सिंह, उत्कर्ष दुबे और विनेश को शासकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने रोशन सिंह और उत्कर्ष दुबे को मृत घोषित कर दिया, जबकि विनेश की हालत नाजुक होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उक्त तीनों युवकों पर हमला करने वाले सागर और तातुली नामक युवक फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। घायल युवकों की हालत इतनी नाजुक थी कि वारदात की वजह भी वे बता नहीं सके। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई, क्या घटना? देखिए, कल रात्रि में 2 पार्टी यहाँ चौपाटी में आई हुई थी। एक चाय पीने और कुछ लोग चाउमीन खाने आए थे, जिसमें इनमें आपस में यहाँ पर वाद विवाद हुआ था, जिसमें से एक पार्टी के द्वारा जो है 3 लोगों को चाकू से वार किया गया था, जिसमें तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर 2 लोग, एक उत्कर्ष करके है और एक रोशन सिंह करके है, ये लोग अस्पताल में ख़त्म हो गए थे। साथ ही साथ एक भीम करके व्यक्ति था जो कि मेडिकल अस्पताल में इसको रेफ़र किया गया है और मेडिकल में अभी वो भर्ती है। घटना करने वाले क्या पकड़े गए? घटना करने वाले 3 व्यक्ति अभी कुछ हम लोगों ने जो प्रारंभिक जानकारी जुटाए हैं उसके अनुसार 3 व्यक्ति हैं, और ये लोग भी यहाँ पर चाउमीन वगैरह खाने आए हुए थे। पुलिस टीम इसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे। इनकी कोई पुरानी रंजिश? इनकी आपस में यहीं पर वाद विवाद हुआ था, कुछ पुरानी बात को लेकर भी इनका यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर ये दोनों जो है आपस में लड़े। आरोपी के सर कहाँ के? आरोपी तीनों कटनी के ही हैं, और जो घायल हैं वो भी कटनी के हैं। सर, आरोपियों कोई पुराना रिकॉर्ड भी है क्या? पुराना रिकॉर्ड अभी हम इसमें देख रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है इनके अनुसार कि 1-2 लोगों को हो सकता है पुराने रिकॉर्ड भी हों। सामाजिक समरसता कावड़ यात्रा के दौरान जावरा शहर में आज सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली। कावड़ यात्रा का रविवार प्रातः 10 बजे अस्पताल रोड पर मुस्लिम समाज के नागरिकों ने समाज सेवी असलम मेव की अगुवाई में गर्मजोशी से पुष्पहारों से स्वागत किया। साथ ही अनेक पुलिस भाइयों ने यात्रा में शामिल कावड़ियों पर फूलों की बरसात कर उनका इस्तकबाल कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। मुस्लिम जनों द्वारा कावड़ यात्रियों का स्वागत अपने आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी खास माना जाता है। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती असलम मेव ने शिव भक्त सेवा समिति के संस्थापक प्रांजल पांडे सहित अन्य कावड़ियों का फूलों से इस्तकबाल कर अपने कंधे पर कावड़ उठाए। इस बीच संस्थापक प्रांजल पांडे ने 2 मासूम मुस्लिम बच्चों को अपने हाथों से उठाकर उन्हें लाड़ प्यार कर दुलार किया। इस मौके पर असलम मेव, सिकंदर मेव, मुजफ्फर हुसैन, कृष्ण धाकड़, मोहम्मद हुसैन, गफ्फार कुरैशी, अबू सेठ, नूर हुसैन, लकी धाकड़, नवाब मेवाती, फरदीन मेव, लकी कास्त, बंकट लाल हरा आदि उपस्थित रहे। सावन का पवित्र महीना पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रतलाम जिले के मेलूखेड़ी गांव के युवाओं ने मिलकर भगवान शिव के लिए स्पीड डाक कावड़ यात्रा निकाली। माहौल बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। करीब 30 से 35 शिव भक्तों का जत्था पहले भगवान कल्पेश्वर महादेव मंदिर चंबल नदी पर पहुंचा, जहां सभी ने दर्शन किए। फिर कावड़ लेकर युवाओं ने पैदल दौड़ते हुए लगभग 26 किलोमीटर की दूरी तय की और क्षेत्र के प्राचीन मंदिर मनुनिया महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि यह गांव की पहली डाक कावड़ यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और शिव भक्ति से जोड़ना है। नगर की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालु नर्मदा जल के साथ 35 किलोमीटर नंगे पैर चले। वहीं कावड़ियों का स्वागत कर फल फ्रूट वितरण किया। इससे इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। कावड़ वहीं उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं।
हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा शिव मंदिर परिसर। नगर की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा शिव शक्ति धर्मार्थ समिति द्वारा निकाली गई। शिव मंदिर अर्जुन नगर से कावड़ यात्रा प्रारंभ होने से पहले समाज सेवी वचन लोधी द्वारा कावड़ियों को पगड़ी बंधवाई गई और वहीं धर्मेंद्र चौरसिया और इंग्लिश यादव, राहुल प्रजापति, अरुण भावसार, इन्होंने सभी बोलों को पिछोड़ा और फूल बरसाए। वहीं सभी को तिलक लगाकर भोजपुर के लिए रवाना किया गया। नगर की सड़कें भगवामय दिखाई दी। श्रद्धालु इस कावड़ यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुए। वहीं भक्तों का जनसैलाब सैकड़ों में उमड़ता दिखाई दिया, सड़कों पर उमड़ता दिखाई दिया, जहां सुबह से ही सैकड़ों कावड़िए शिव मंदिर परिसर पहुंचे और नगर भ्रमण कर करीब 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। साथ ही भोजपुर मंदिर में भोलेनाथ को जल अर्पण कर अपनी यात्रा समापन की। इस धार्मिक यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।